नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। दोस्तों, वसंत पंचमी केवल ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन का दिव्य संकेत है। दोस्तों, जब पीले पुष्प खिलते हैं, जब हवा में मिठास घुल जाती है, तब सिर्फ मौसम नहीं बदलता, तब मन, बुद्धि और भविष्य की दिशा भी बदलने लगती है। यह वही पावन दिन है जब माँ सरस्वती अपने कर कमलों से हर साधक के जीवन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करती है। वह ज्ञान जो हमें सही और गलत का भेद सिखाता है, वह ज्ञान जो भ्रम को तोड़ता है और आत्मविश्वास को जन्म देता है। लेकिन दोस्तों, जीवन की पूर्णता केवल ज्ञान से नहीं होती। जैसे सरस्वती के बिना ज्ञान अधूरा है, वैसे ही माँ लक्ष्मी के बिना साधन और समृद्धि अधूरी रह जाती है। ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है और धन उस मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। जब जीवन में ज्ञान और धन का संतुलन बनता है, तभी वास्तविक उन्नति और स्थायी सुख प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों, इस वसंत पंचमी पर एक संकल्प लें कि ज्ञान को अहंकार नहीं, सेवा का माध्यम बनाएं, और धन को संग्रह नहीं, सदुपयोग का साधन बनाएं। क्योंकि जहां ज्ञान होता है, वहां भविष्य अपने आप उज्ज्वल हो जाता है। और दोस्तों, इस वसंत पंचमी एक ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग बनने जा रहा है जो 12 वर्षों बाद फिर से सक्रिय हो रहा है। ज्ञान के अधिपति देव गुरु बृहस्पति और मन के कारक चंद्रमा एक साथ मिलकर बना रहे हैं गज केसरी राजयोग। यह कोई साधारण योग नहीं है दोस्तों, ये वह योग है जो सोई हुई किस्मत को जगाने की क्षमता रखता है। खास तौर पर कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस दिव्य संयोग के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों की संयुक्त कृपा कन्या राशि वालों पर बरसने वाली है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में अंत तक बने रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आगे आप जानेंगे कन्या राशि के लिए 10 ऐसी बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगी। दोस्तों, वसंत पंचमी का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। यह दिन शिक्षा, कला, संगीत और सृजन का प्रतीक माना जाता है। माघ मास की शुक्ल पंचमी को मां सरस्वती के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि नई शुरुआत, नए संकल्प और नए अवसरों का संदेश देता है। इसी दिन से बसंत ऋतु का आरंभ माना जाता है, जब प्रकृति भी नवजीवन का उत्सव मनाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पढ़ाई शुरू करना, नई कला सीखना, व्यापार या शुभ कार्य की शुरुआत अत्यंत फलदायी मानी जाती है। खास बात यह है दोस्तों कि वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त प्राप्त होता है, अर्थात किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष 2026 में वसंत पंचमी 23 जनवरी को प्रातः 2:28 बजे प्रारंभ होगी और 24 जनवरी को 1:46 बजे समापन होगा। पूजन का श्रेष्ठ समय सुबह 7:03 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। और दोस्तों, इस वसंत पंचमी पर सिर्फ गजकेसरी योग ही नहीं, बल्कि शिव योग, सिद्ध योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे अनेक शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ शनिदेव द्वारा शश राजयोग भी सक्रिय हो सकता है, जो अनुशासन, स्थिरता और दीर्घकालीन सफलता का संकेत देता है। यह सभी योग मिलकर कन्या राशि वालों के जीवन में ज्ञान, करियर, धन और सम्मान के नए द्वार खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखें, जय मां शारदे भवानी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि मां सरस्वती का ज्ञान और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अब चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं गजकेसरी राजयोग और शश योग से कन्या राशि वालों को मिलने वाली 10 सबसे बड़ी और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। नंबर 1, कन्या राशि करियर में दिव्य उत्थान का स्वर्णिम काल। दोस्तों, 12 वर्षों बाद वसंत पंचमी के पावन अवसर पर बना गजकेसरी राजयोग
और अन्य महायोग कन्या राशि के जातकों के जीवन में करियर को लेकर एक ऐसा परिवर्तन लाने वाला है जो आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। यह सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं है दोस्तों, बल्कि इसे मां सरस्वती की विशेष अनुकंपा का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। मां सरस्वती जिनके कर कमलों में वीणा है, जिनके चरणों में विद्या, विवेक और विवेकशील निर्णयों का वास है, अब वही दिव्य ऊर्जा कन्या राशि के जातकों पर अपनी कृपा दृष्टि डालने जा रही है। कन्या राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, संवाद, तर्क, विश्लेषण और निर्णय क्षमता का प्रतीक है। और जब बुध की राशि पर गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर गजकेसरी राजयोग का निर्माण करते हैं, तो यह योग ज्ञान को दिशा देता है, बुद्धि को स्थिर करता है और वर्षों की मेहनत को अचानक सफलता में बदलने की शक्ति देता है। दोस्तों, इस योग के प्रभाव से आपके करियर में चली आ रही रुकावटें, असमंजस और मानसिक दबाव अब समाप्त होने की ओर बढ़ेंगे। जो जातक बार बार प्रयास करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब उनके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। मां सरस्वती की कृपा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होती दोस्तों, वह सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी देती है। इस वसंत पंचमी के बाद कन्या राशि के जातकों की छिपी हुई प्रतिभा जागृत होगी। अब आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। जहां पहले आपकी राय को नजरअंदाज किया जाता था, अब वही लोग आपसे मार्गदर्शन मांगेंगे। यह संकेत है कि आपकी वाणी में प्रभाव आएगा, आपके विचार लोगों को दिशा देंगे और वरिष्ठ अधिकारी व सहकर्मी आपकी योग्यता को पहचानेंगे। छात्रों के लिए यह समय अत्यंत निर्णायक है। जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति तेज होगी और कठिन विषय भी सरल लगने लगेंगे। कई कन्या राशि जातकों को सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा या स्कॉलरशिप से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। एक और बड़ा परिवर्तन यह होगा कि अब आप जोखिम लेने से डरेंगे नहीं, लेकिन यह जोखिम अज्ञान से नहीं, पूर्ण विवेक और समझदारी से भरा होगा। वसंत पंचमी का विशेष उपाय। करियर उन्नति हेतु वसंत पंचमी के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। मां सरस्वती के चित्र या प्रतिमा के समक्ष सफेद या पीले पुष्प अर्पित करें। यह उपाय आपकी बुद्धि, एकाग्रता और करियर मार्ग को मजबूत करेगा। नंबर 2, कन्या राशि आर्थिक जीवन में अभूतपूर्व उन्नति और लक्ष्मी सरस्वती महासंयोग। दोस्तों, अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जिसका इंतजार कन्या राशि वाले लंबे समय से कर रहे थे। 12 वर्षों बाद वसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग, शश राजयोग और अन्य शुभ संयोग अब सीधे आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करने जा रहे हैं। यह समय केवल धन कमाने का नहीं है दोस्तों, बल्कि धन को सही दिशा में बढ़ाने, संरक्षित करने और स्थायी समृद्धि में बदलने का समय है। इस विशेष काल में मां लक्ष्मी और मां सरस्वती दोनों की संयुक्त कृपा कन्या राशि वालों पर बरसने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां ज्ञान नहीं वहां धन टिकता नहीं, और जहां धन नहीं वहां ज्ञान का विस्तार रुक जाता है। इस वसंत पंचमी पर कन्या राशि के जीवन में यही दिव्य संतुलन बनने जा रहा है। मां सरस्वती आपको सही आर्थिक निर्णय लेने की बुद्धि देंगी और मां लक्ष्मी उन्हीं निर्णयों को धन वृद्धि में परिवर्तित करेंगी। दोस्तों, गजकेसरी राजयोग का प्रभाव बताता है कि जो जातक लंबे समय से आर्थिक तनाव, कर्ज, आय में रुकावट या अचानक बढ़ते खर्चों से परेशान थे, अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। नए आय स्रोत खुल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए सैलरी बढ़ोतरी, बोनस या अतिरिक्त लाभ के संकेत है। व्यवसाय से जुड़े कन्या राशि जातकों के लिए रुका हुआ धन वापस मिल सकता है या कोई पुराना निवेश अचानक लाभ देने लगेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि अब आपकी धन से जुड़ी सोच बदलेगी। जहां पहले भावनाओं में आकर खर्च होता था, अब विवेक और योजना से धन का उपयोग होगा। व्यापारियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है।
ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, बाजार में आपकी विश्वसनीयता मजबूत होगी और नए समझौते लाभ देंगे। माँ लक्ष्मी धन का प्रवाह बढ़ाएंगी और माँ सरस्वती आपको गलत सौदों से बचाएंगी। यही इस राजयोग की सबसे बड़ी शक्ति है। नुकसान से रक्षा और लाभ में वृद्धि। वसंत पंचमी का विशेष आर्थिक उपाय। वसंत पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की संयुक्त पूजा करें। पीले चावल, हल्दी और केसर अर्पित करें। श्री माँ लक्ष्मी नमः और ओम सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पीले कपड़े में हल्दी की एक गांठ पर्स या तिजोरी में रखें और किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को दान अवश्य करें। यह उपाय धन वृद्धि को तीव्र करता है। नंबर 3, कन्या राशि पारिवारिक जीवन और संबंधों में सुख, सौहार्द और स्थायी खुशहाली। दोस्तों, 12 वर्षों बाद वसंत पंचमी के पावन अवसर पर बना गजकेसरी राजयोग केवल करियर और धन तक सीमित नहीं रहने वाला। इस दिव्य योग का प्रभाव अब सीधे कन्या राशि के पारिवारिक जीवन और संबंधों पर भी अत्यंत शुभ रूप से पड़ने जा रहा है। माँ सरस्वती, जिनके चरणों को शास्त्रों में ज्ञान और विवेक का तीर्थ कहा गया है, अब वही दिव्य शक्ति आपके घर में सुख, शांति और समझदारी का प्रकाश फैलाने वाली है। शास्त्र कहते हैं, जहां माँ सरस्वती का वास होता है, वहां केवल विद्या ही नहीं बल्कि संयम, सौहार्द और पारस्परिक सम्मान भी स्थायी हो जाता है। वसंत पंचमी पर बने इस गजकेसरी योग के प्रभाव से कन्या राशि के जातकों के परिवार में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना और गहरी होगी। जो छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां, तनाव या मनमुटाव हो जाया करते थे, अब वे स्वयं ही शांत होने लगेंगे। माँ सरस्वती का प्रकाश परिवार के सदस्यों के बीच संवाद को मधुर बनाएगा और एक दूसरे को समझने की शक्ति देगा। इस शुभ काल में आप अनुभव करेंगे कि जीवन साथी के साथ संबंध अधिक स्थिर और भावनात्मक रूप से मजबूत हो रहे हैं। बच्चों के साथ संवाद सहज होगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद पहले से अधिक मार्गदर्शक बनेगा। जो जातक लंबे समय से पारिवारिक दूरी, मनमुटाव या अलगाव झेल रहे थे, उनके लिए यह समय सुलह, सामंजस्य और नई शुरुआत का संकेत देता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद घर में ऐसा वातावरण बनाएगा जहां हर निर्णय झगड़े से नहीं, सामूहिक बुद्धि और समझदारी से लिया जाएगा। यही कारण है दोस्तों कि आने वाले समय में कन्या राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन अधिक संतुलित, सशक्त और शांत दिखाई देगा। वसंत पंचमी पर पारिवारिक सुख का विशेष उपाय। वसंत पंचमी के दिन अपने घर में माँ सरस्वती का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। घर के सभी सदस्य पीले या सफेद वस्त्र धारण करें और माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सुख और कल्याण की कामना करते हुए ओम सरस्वतीय नमः का सामूहिक जाप करें। घर के बुजुर्गों या बच्चों को पुस्तक, पेन या कला से जुड़ी वस्तु दान करें। भोजन में पीले फल या मीठे व्यंजन रखें और पूरे परिवार के साथ भक्ति और एकता का अनुभव करें। नंबर 4, कन्या राशि स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति में अद्भुत परिवर्तन। दोस्तों, अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जो दिखाई भले ना दे, लेकिन जीवन की दिशा ही बदल देता है। 12 वर्षों बाद वसंत पंचमी पर बना गजकेसरी राजयोग कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। यह भविष्यवाणी केवल शरीर तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि मन, विचार और आत्मा तीनों के संतुलन से जुड़ी हुई है। इस विशेष समय में माँ सरस्वती की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर ऐसे प्रकाश का संचार करेगी जो वर्षों से जमा मानसिक थकान, तनाव और उलझनों को धीरे धीरे समाप्त करने लगेगा। कन्या राशि के जातक स्वभाव से अत्यधिक सोचने वाले होते हैं। हर निर्णय को बार बार तौलना, भविष्य की चिंता, मन में चलती अंतहीन बातें, ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती रही है।
लेकिन जैसे ही गुरु बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग सक्रिय होगा, आपका मन स्थिर होने लगेगा। चंद्रमा मन का कारक है और गुरु ज्ञान और मार्गदर्शन का, इन दोनों का मिलन आपको देगा मानसिक स्पष्टता, धैर्य और आत्मविश्वास। मां सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं है दोस्तों, वह मन को शांत करने वाली दिव्य शक्ति भी है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां सरस्वती का वास होता है वहां अशांति टिक नहीं सकती। इस योग के प्रभाव से कन्या राशि के जातकों को अनिद्रा, तनाव, सिर दर्द, बेचैनी और मानसिक घबराहट जैसी समस्याओं से धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, सोच सकारात्मक हो रही है और भीतर से एक नई शक्ति जन्म ले रही है। यह वह समय है दोस्तों, जब आप केवल स्वस्थ नहीं होंगे बल्कि आंतरिक रूप से मजबूत और संतुलित भी बनेंगे। नंबर 5, कन्या राशि प्रेम जीवन और वैवाहिक सुख में मां सरस्वती का दिव्य मार्गदर्शन। दोस्तों, 12 वर्षों बाद वसंत पंचमी के पावन दिन बना गजकेसरी राजयोग अब कन्या राशि के जातकों के प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों में एक नई चेतना और स्थिरता लेकर आने वाला है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मां सरस्वती की कृपा से आपके रिश्तों में केवल भावना ही नहीं बल्कि समझ, संवाद और परिपक्वता का अद्भुत संतुलन बनेगा। और यही वह आधार है दोस्तों, जिस पर सच्चे और स्थायी संबंध टिकते हैं। मां सरस्वती की महिमा यह है कि वह मनुष्य को सही शब्द, सही समय और सही भाव प्रदान करती है। कन्या राशि का स्वामी बुध है, जो वाणी, विचार और संवाद का प्रतीक माना जाता है। और जब वसंत पंचमी पर गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग सक्रिय होता है तो आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव आता है कि रिश्तों की उलझनें अपने आप सुलझने लगती है। जो गलतफहमियां लंबे समय से प्रेम संबंधों में दूरी पैदा कर रही थीं, अब वे शांत बातचीत और समझदारी से समाप्त होंगी। जो जातक प्रेम संबंध में है, उनके लिए यह समय रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का संकेत देता है। विवाह की चर्चा, परिवार की सहमति या भविष्य की योजनाएं अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। मां सरस्वती की कृपा से आप अपने मन की बात स्पष्ट, संतुलित और शांत ढंग से रख पाएंगे, जिससे आपके साथी के मन में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। विवाहित कन्या राशि वालों के लिए यह वसंत पंचमी रिश्तों में नई ताजगी लेकर आएगी। जहां पहले तनाव, चुप्पी या मतभेद थे, वहां अब समझ, सहयोग और भावनात्मक जुड़ाव दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी और एक दूसरे के सपनों को समझने का अवसर मिलेगा। मां सरस्वती की कृपा से प्रेम में अंधापन नहीं बल्कि विवेक आएगा। आप सही व्यक्ति, सही समय और सही निर्णय को पहचान पाएंगे। इसी कारण दोस्तों, इस अवधि में बने रिश्ते लंबे समय तक टिकने की संभावना रखते हैं। यह समय भावनात्मक संतुलन और सच्चे प्रेम का अनुभव कराने वाला है। वसंत पंचमी पर प्रेम व वैवाहिक सुख का विशेष उपाय। इस दिन मां सरस्वती को सफेद फूल और मीठा भोग अर्पित करें। ओम सरस्वतीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मन में अपने रिश्तों की शांति की कामना करें। अपने जीवन साथी या प्रिय के साथ पीले रंग की कोई वस्तु साझा करें। इस दिन कटु वचन, झूठ और संदेह से दूर रहें। किसी कन्या या विद्यार्थी को पुस्तक या मिठाई दान करें। यह उपाय प्रेम में मधुरता बढ़ाता है। नंबर 6, कन्या राशि शिक्षा, बुद्धि प्रतियोगी परीक्षा और भाग्य उदय में मां सरस्वती की अमृत वर्षा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जो छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और ज्ञान की साधना करने वालों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गजकेसरी राजयोग का प्रभाव कन्या राशि के जातकों के शिक्षा, बुद्धि और भाग्य के क्षेत्र में अत्यंत शुभ और निर्णायक सिद्ध होने जा रहा है। यह वही समय है दोस्तों, जब मां सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी,
स्वयं आपके भाग्य के द्वार पर दस्तक देने वाली है। जिन जातकों के जीवन में पढ़ाई सीखने या सही निर्णय की कमी के कारण अवसर हाथ से निकल जाते थे, अब वही जातक सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मां सरस्वती किसी पर प्रसन्न होती है तो उसकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कन्या राशि के जातक स्वभाव से ही बुद्धिमान और जिज्ञासु होते हैं, लेकिन कभी-कभी मन की चंचलता एकाग्रता को भंग कर देती है। अब गजकेसरी योग के प्रभाव से चंद्रमा मन को स्थिर करेगा और गुरु ज्ञान को सही दिशा देगा। यही संयोग आपकी पढ़ाई और तैयारी को फलदायी बनाएगा। जो छात्र बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, पुलिस, रेलवे या किसी भी चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। पढ़ा हुआ याद रहेगा, कठिन विषय सरल लगेंगे और परीक्षा के समय घबराहट कम होगी। मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके भीतर छिपी प्रतिभा को जागृत करेगा, जिससे परिणाम आपके पक्ष में जा सकते हैं। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए भी यह समय स्वर्णिम अवसर लेकर आ सकता है। वसंत पंचमी पर शिक्षा और भाग्य के लिए विशेष उपाय। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा के बाद अपनी पढ़ाई की सामग्री उनके चरणों में रखें। ओम सरस्वती नमः मंत्र का 108 या 216 बार जाप करें। पूजा में पीले या सफेद फूल, हल्दी और केसर का प्रयोग करें। किसी विद्यार्थी को किताब, कॉपी या पेन का दान अवश्य करें। यह उपाय ज्ञान और भाग्य दोनों को जागृत करता है। नंबर 7, कन्या राशि। अचानक भाग्य परिवर्तन और रुके कार्यों में चमत्कारी गति। दोस्तों, 12 वर्षों बाद वसंत पंचमी पर बना गजकेसरी राजयोग और उसके साथ सक्रिय अन्य शुभ योग कन्या राशि के जातकों के जीवन में अचानक ऐसे परिवर्तन ला सकते हैं जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। यह वही समय है दोस्तों, जब लंबे समय से अटके हुए काम, रुकी हुई फाइलें, अधूरे सपने और लटके हुए निर्णय अचानक गति पकड़ने लगते हैं। मां सरस्वती की कृपा से आपकी सोच स्पष्ट होगी और मां लक्ष्मी की दृष्टि से परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनने लगेंगी। जो कन्या राशि वाले जातक लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा था, उनके लिए यह समय चमत्कार जैसा अनुभव लेकर आ सकता है। अचानक कोई शुभ समाचार, एक कॉल, एक संदेश या कोई अप्रत्याशित अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इस अवधि में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके भीतर सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता जागृत होगी। यही वह मोड़ है दोस्तों, जहां किस्मत और पुरुषार्थ एक साथ चलना शुरू करते हैं। नंबर 8, कन्या राशि। शत्रुओं पर विजय, कानूनी मामलों में राहत और आत्मविश्वास की वापसी। दोस्तों, वसंत पंचमी पर बना गजकेसरी राजयोग सिर्फ उन्नति का नहीं, बल्कि रक्षा और विजय का भी योग है। इस योग का एक शक्तिशाली प्रभाव यह है कि यह नकारात्मक शक्तियों, छिपे शत्रुओं और मानसिक दबावों से सुरक्षा प्रदान करता है। कन्या राशि के वे जातक जो लंबे समय से विवाद, षड्यंत्र, ईर्ष्या या कानूनी उलझनों से परेशान थे, उनके लिए यह समय धीरे धीरे राहत लेकर आने वाला है। मां सरस्वती की कृपा से आपकी बुद्धि तीव्र होगी और आप हर परिस्थिति को शांत, संतुलित और तार्किक ढंग से संभाल पाएंगे। आप देखेंगे कि विरोधी स्वयं कमजोर पड़ने लगेंगे और सच आपके पक्ष में उभर कर आएगा। इस अवधि में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बिना भय अपने अधिकारों के लिए खड़े हो पाएंगे। यह समय केवल बाहरी विजय का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक जीत का भी संकेत देता है। नंबर 9, कन्या राशि। सामाजिक मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व में उल्लेखनीय वृद्धि। दोस्तों, गजकेसरी राज्यों को शास्त्रों में राजयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति को समाज में ऊंचा स्थान दिलाने की क्षमता रखता है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय मान, सम्मान, प्रतिष्ठा
और पहचान में स्पष्ट वृद्धि का संकेत दे रहा है। अब आपकी बातों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, आपकी सलाह को महत्व देंगे और आपके अनुभव का सम्मान करेंगे। विशेष रूप से वे जातक जो शिक्षा, प्रशासन, लेखन, अध्यापन, ज्योतिष, मीडिया या समाज सेवा से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है। माँ सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव आएगा कि आप लोगों को सही दिशा देने में सक्षम होंगे। धीरे धीरे आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे जिसकी बातों में ज्ञान, संतुलन और सच्चाई है, और यही पहचान आपको समाज में एक नई भूमिका और नेतृत्व प्रदान कर सकती है। दोस्तों, अब बताइए आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह भविष्यवाणियां आपके मन को छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय मां शारदे भवानी।